भारत में सूचना प्रौद्योगिकी एक बड़ा उद्योग है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, परामर्श और आउटसोर्सिंग शामिल है। यही कारण है कि अब बिहार सरकार बिहार को भी आईटी हब बनाना चाहती है। जैसे बेंगलोर एक वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र है, ऐसे में अब बिहार में भी आईटी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार अपनी नई नीति ला रही है। बिहार सरकार ने भी यह फैसला लिया है कि अब बिहार में भी भारत का प्रमुख आईटी हब बनेगा। इसी सिलसिले में बिहार सरकार जल्द ही नई सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी नीति लेकर आ रही है। राज्य को आईटी क्षेत्र के निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाया जा सके, इसके लिए नई आईटी नीति लाई जा रही है। बिहार आईटी विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने गांधीनगर में चल रहे डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि हमारा अंतिम उद्देश्य बिहार को अगले आईटी हब और पूर्व में आईटी निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करना है। हम इसे वास्तविकता का रूप देने के लिए काम कर रहे हैं। मल ने कहा कि राज्य के डिजिटल परिवर्तन को दिखाने के लिए आईटी विभाग ने एक स्टॉल स्थापित किया है। इसमें बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई और पूरी की गई कई ई गवर्नमेंट पहल को दिखाया गया है। इस स्टॉल में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की पारंपरिक संरचना को प्रदर्शित किया गया है। यह बिहार के प्राचीन और आधुनिक परिवर्तन को एक साथ लोगों तक पहुंचा सकेगा। आजकल के दौर में ई ऑफिस का प्रचलन बढ़ा है, जिससे कहीं भी कभी भी काम करके उत्पादन क्षमता और स्पष्टता बढ़ी है। ऐसे ही ई विभाग एप्लीकेशन जो बिहार परिषद में कागज रहित कार्रवाई को सक्षम करता है, बिहार सरकार ने अपनाया है। महामारी की स्थिति में भी सरकारी प्रणाली को बनाए रखने के लिए इस प्रकार की ई पहल को लागू किया गया। इसलिए आईटी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला सेक्टर है और इसी के चलते यहाँ नौकरियों के ज्यादा मौके भी मौजूद हैं। दरअसल बिहार के ज्यादातर विद्यार्थी और पेशेवर बेंगलुरु जैसे शहरों में आईटी इंडस्ट्री में काम करने के लिए चले जाते हैं। इसलिए बिहार सरकार अब राज्य में भी आईटी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई आईटी नीति ला रही है। उन्होंने कहा है कि अब बिहार आईटी हब बन जाएगा, जिससे बिहार में जॉब के लिए भी रास्ते खुलेंगे। ऐसे में बड़े शहरों से लोग यहाँ काम करने आएंगे, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को भी फायदा मिल सकेगा।